नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बायो-सैवर्ट नियम क्या है बच्चों। ठीक है, बायो-सैवर्ट नियम के एप्लीकेशंस क्या है, बायो-सैवर्ट लॉ के ऊपर किस टाइप से क्वेश्चंस बच्चे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब कंप्लीट जो है बच्चे 10 मिनट के अंदर बायो-सैवर्ट लॉ का कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे बच्चे रिवीजन करा देने वाला हूं। ठीक है, तो एक एक चीजों को बच्चे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं बच्चे, बायो-सैवर्ट लॉ किस लिए आया, क्यों आया दुनिया में बच्चे, तो आपको पता होगा कि इनसे पहले जो है ऑरस्टेड आए थे। ऑरस्टेड ने क्या बताया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो वो करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मतलब कोई भी धारावाही चालक होगा तो धारावाही चालक तार जो होगा अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। अब वो कितना चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, इसी को बताने के लिए बच्चे बायो-सैवर्ट्स का नियम आया। बायो-सैवर्ट ने क्या बताया कि अगर ये कोई अपने पास करंट कैरिंग वायर हो बच्चों, ठीक है, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, तो उन्होंने बोला कि इस पूरे करंट कैरिंग वायर की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकते हैं। हाँ, इसमें से एक छोटा सा लेंथ हम डीएल कट करेंगे, इसमें से हम एक छोटा सा लेंथ कट करेंगे डीएल, जिसे हम लोग डीएल वेक्टर का नाम देंगे बच्चे। ठीक है, डीएल वेक्टर का नाम देंगे। इसका वेक्टर क्योंकि देखो लेंथ तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसकी जो दिशा होगी वो धारा की दिशा में होती है बच्चे। तो इसमें से छोटा सा एक लेंथ कट करेंगे डीएल, ठीक है। फिर इससे आर दूरी पर, इस करंट कैरिंग वायर से जो है आर, और ये पोजीशन वेक्टर होगा आर दूरी पे, यहां से थीटा एंगल पे अगर कोई पॉइंट पी होगा तो इस पॉइंट पी पर बच्चे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी, ठीक है, इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो आती है म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में, इन्होंने बोला कि छोटा सा लेंथ कट गया डीएल तो उसकी वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा डीबी, आइडियल साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बच्चे बायो-सैवर्ट का नियम। यही है क्या प्यारे साथियों, बायो-सैवर्ट्स का नियम है बच्चे। ठीक है, अगर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखें, अगर इसी को हम लोग सदिश रूप में देखें बच्चों कि जो है वेक्टर फॉर्म में बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, सदिश रूप में बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप जान सकते हैं, ये डीवी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, ठीक है, आई इंटू वेक्टर डीएल क्रॉस आर अपॉन में क्या हो जाएगा आर के पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है, आई इंटू वेक्टर डीएल क्रॉस आर अपॉन में क्या हो जाएगा आर के पावर में 3 हो जाएगा। ये है बच्चे बायो-सैवर्ट का यहाँ पे नियम। अगर आपको पता ही होगा कि सर यहाँ पे जो म्यू 0 उसे क्या बोलते हैं, म्यू 0 को बोलते हैं क्या, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 के पावर में -7 हो जाती है भाई। इसकी वैल्यू याद रखिएगा, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, क्या बोलेंगे, निर्वात की चुंबकशीलता बच्चे, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतनी चीजें बोलोगे एकदम सर क्लियर है। तो चलिए बच्चों, जब क्लियर है तो फिर आगे यहाँ पे हम लोग चलते हैं और आगे चीजों को यहाँ पे पढ़ते हैं कि सर ये तो बायो-सैवर्ट का नियम हो गया। ठीक है, अब सेकेंड चीज आती है बच्चों, क्या एप्लीकेशन, इसका क्या आती है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सैवर्ट के लॉ का यूज करके बच्चे जो है यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किए थे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए ही बच्चों बायो-सैवर्ट का लॉ आया। तो सबसे पहले बच्चे इसका जो अनुप्रयोग है, बायो-सैवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, सबसे पहला जो इसका अनुप्रयोग है बच्चे क्या है, वो है, ठीक है, वो है बच्चे परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में बोल दे रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो मेरी हिंदी को सुन करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या मैं बोला, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र मेरे भाई। ठीक है, परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिमित लंबाई, कोई इसका फिक्स लेंथ होगा बच्चे, मान लीजिए फिक्स लेंथ है, इसमें एक करंट चल रही है। ठीक है,
अब इससे आर दूरी पे बच्चे कहीं भी इससे आर दूरी ले सकते हो, मान लो ये आर दूरी मैंने यहां पे ले लिया है, यहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बच्चे बतानी है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है, इस वायर के दोनों एंड को इस पॉइंट से मिलाना है। वायर के दोनों एंड को क्या करिए बच्चे, इस पॉइंट से मिला दीजिए। वायर के दोनों एंड को क्या करिए, पॉइंट से मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या करोगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा φ1, ठीक है, और यहाँ से एंगल क्या हो जाएगा बच्चा आपका φ2। और ध्यान रखिएगा ये वायर से इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस होगा बच्चे वो क्या होगा, आर होगा। और ये आर कैसा डिस्टेंस होगा बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। इस वायर से जिस पॉइंट पे हमको बताना है, मान लो पॉइंट पी है, ठीक है, वायर से जो है पॉइंट पी का बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लंबवत होगा, और उसी लंबवत रेखा से अपोजिट डायरेक्शन में φ1 और φ2 बच्चे एंगल मेजर किए गए हैं। तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी μ0/4π I/r, μ0/4π I/r sin φ1 और प्लस क्या हो जाएगी भाई sin φ1 और प्लस क्या हो जाएगी मेरे भाई sin φ2 हो जाएगी, ठीक। sin φ1 प्लस क्या हो जाएगी भाई sin φ2 हो जाएगी, ठीक। sin φ1 प्लस क्या हो जाएगी बच्चों sin φ2। ये हो जाएगा परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण बच्चों क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब इसी में अलग अलग हम लोग केस पाएंगे, ठीक है। अगर मैं कल को अगर बोल दिया क्या कि अनंत लंबाई के, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर बच्चों, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, ठीक है, मतलब ये जो लेंथ हो बच्चे अब इधर भी जाके आपकी इनफाइनाइट हो जाए और इधर भी बच्चों क्या हो जाए, जाके आपकी इनफाइनाइट हो जाए, तब आप कैसे यहां पे करोगे बच्चों, बहुत ही सिंपल बात है। तब भी आप यहां से देखो आर, यहाँ पे वायर से जिस पॉइंट पे देखना उस वायर से उस पॉइंट पी का याद रखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों। फिर यहां से दोनों लाइन को मिलाते हैं बच्चे, तो जब दोनों लाइन को यहाँ पे मिलाओगे तो जो यहाँ पे φ1 और φ2 बनता है ना, वो दोनों ही बच्चे एंगल कितने का बनता है, तो वो दोनों ही एंगल आपका 90 डिग्री का बच्चे बनता है, क्योंकि ये इधर भी इन्फिनिटी जाना है इधर भी इन्फिनिटी जाना है, तो पैरेलल लाइंस होंगी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा सर, μ0/4π I/r sin φ1 और प्लस sin φ2 है, ठीक है। तो आप बोलोगे बी बराबर क्या, μ0/4π I/r sin 90 डिग्री और प्लस यहां भी बच्चे क्या sin 90 डिग्री, ठीक है। तो sin 90 और sin 90 का मान कितना होता है बच्चे, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एक और एक कितना हो जाएगा, देखो एक और एक कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका वैल्यू कितने के बराबर, 2 के बराबर। फिर 2 से ये काटो करोगे बच्चे तो 2 बार में कटेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल के आएगी, μ0/2π I/r। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला बच्चे, ठीक है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो गया बच्चे, ठीक है। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। अगर यही रहता तीसरा केस, ठीक है, कि अर्ध अनंत लंबाई होता, क्या होता बच्चों, अगर मैं बात करूं सेमी इनफाइनाइट अर्ध अनंत लंबाई का अगर ये वायर होता, सेमी इनफाइनाइट वायर हो, सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हो बच्चे, मतलब एक तरफ से अनंत पर जाए लेकिन दूसरे तरफ से अनंत पे ना जाए, ठीक है। जैसे इधर देखो स्पेशल केस है भाई, इधर से अनंत पे जा रहा है इधर से अनंत पे नहीं जा रहा है। अब यहां से आर दूरी पे बच्चे यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो बताइए क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा भाई मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बोलोगे सर दोनों एंड को इससे मिलाते हैं, तो एक ठो को अगर मिलाएंगे मेरे भाई, तो अगर इसको मिलाएंगे तो φ1 कितना बनेगा सर, इधर वाला तो 90 डिग्री पे चला जाएगा, और इधर वाला जो φ2 होगा सर वो तो पैरेलल सीधे जाके मिल जा रहा है, तो 0 डिग्री बनेगा भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा सर, अपने पास फॉर्मूला क्या है, μ0/4π I/r, ठीक है, sin φ1 और प्लस बच्चे क्या सर sin φ2, ठीक है। तो रख दीजिए इसी में वैल्यू ले जा करके, b बराबर क्या करोगे, μ0/4π I/r, ठीक है, sin φ1 यानी कि sin 90 डिग्री और प्लस sin φ2 यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4π, ठीक है, I/r sin 90 1 sin 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4π I/ क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये अर्ध अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण बच्चे क्या हो गया, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल करके यहां पे आ गया, ठीक है। चलो चौथा बच्चे आपका आता है क्या, चौथा आता है आपका, ठीक है, कि अगर कोई एक सर्कुलर रिंग है बच्चों, ध्यान सुनिएगा,
अगर ये कोई अपने पास एक रिंग है, ठीक है, ध्यान, अगर ये कोई रिंग है बच्चे, करंट कैरिंग रिंग है, ठीक है, तो इसके सेंटर पे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे सर, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आता है आपका μ0/2 I/r, μ0/2 I/r। अगर इसमें कल को बच्चों n टर्न्स आ गया, क्या आ गया, अगर इसमें n टर्न्स आ गया बच्चे, n फेरे आ गए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सेंटर पे, μ0/2 NI/r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, μ0/2 NI क्या हो जाएगा मेरे भाई, r हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर इसी में हम लोग बात करते हैं कि सर अगर ये जो है पूरा है तो इतना है बच्चों, ठीक है, देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे भाई अगर ये पूरा था, ठीक है, अगर ये पूरा था तो बच्चे इतना है, ठीक है, अगर ये पूरा है, अगर ये पूरा है तो बच्चे इतना है, ठीक है। अगर मैं इसी को कल को ऐसे कुछ केस कर लूं, ठीक है, इसी में केस अगर मैं ले लूं कि अगर ये सेमी सर्कुलर हो जाए बच्चे, अर्धवृत्ताकार हो जाए, इसमें करंट मान लो आई है, ठीक है, अगर ये अर्धवृत्ताकार हो जाए, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे रेडियस आर है, अर्धवृत्ताकार है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आप बोलोगे सर पूरा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सर पूरा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 NI/r है, अगर ये अर्धवृत्ताकार हो जाएगा तो सर मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो जाएगी, μ0/4 I/r हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न दिया होगा तो नंबर ऑफ टर्न का भी मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। कल को अगर ऐसा कुछ एक हो जाए कि सर ये 1/4 हो जाए, आप बोलोगे सर कल को कुछ ऐसा अगर केस हो जाए कि क्या हो जाए भाई, ये 1/4 हो जाए, रेडियस आर है, करंट इसमें अगर आई है, ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, आप बोलोगे सर अगर ये 1/4 हो गया तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें 1/4 का गुणा कर दोगे बच्चे, तो μ0/2 I क्या हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न भी दिया होगा तो नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, ठीक है। अगर इसी में आता है बच्चे कभी कभी आपका एक लूप का, कि अगर ये लूप है, आर्क है बच्चे, आर्क के फॉर्म में अगर ये लूप है, ठीक है, और यहां पे इसकी रेडियस r है, यहां पे जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है बच्चे वो अल्फा में बन रहा है, ठीक है, किसमें, अल्फा में एंगल बन रहा है बच्चे, रेडियन, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, तो μ0/4 पाई, ठीक है, I इंटू अल्फा बाई में r हो जाएगा, μ0/4 पाई I इंटू अल्फा बाई में क्या हो जाएगा भाई, r हो जाएगा, और अल्फा आपका किस में होगा बच्चे, अल्फा आपका रेडियन में हो जाएगा, अल्फा आपका किस में हो जाएगा, तो अल्फा बच्चे आपका हो जाएगा रेडियन में, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चे इतनी सारी चीजें आपकी हैं, यही चीजें आपको बायो सेवर्ट में जाननी थी। अगर इतनी चीजों को आप जानते हैं बच्चे तो यहीं तक आपका बायो सेवर्ट लॉ है, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चे जो है क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे बायो सेवर्ट के नियम में यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है बच्चे। ये सेशन आपको कैसे लग रहा है कि 10 मिनट 12 मिनट के अंदर जो है आप एक एक टॉपिक को यहाँ पे रिवाइज कर लें बच्चे। अगर इस चीज को आप कंटिन्यू चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच।